बात तो यह है कि सनातन धर्म का विरोधी ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, मैं उनसे बार बार हाथ जोड़ करके पहले प्रार्थना करता था। अब मैं खुले मंच से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनको पहली बार राजनीति करनी नहीं चाहिए। उनको एक व्यवस्था बनानी चाहिए, किसी मंच पे जाके कथा करनी चाहिए, अपने लोगों के लिए कथा में उनको बैठना चाहिए, क्योंकि उनको पब्लिसिटी से मतलब है। वो केवल मीडिया जीवी हैं, उनको मीडिया में आने का शौक रहता है और उनकी बात का सनातनियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस इतना है कि वो जितना बोल रहे हैं वो सिर्फ अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपने पार्टी के लिए बिल्कुल वो है ऐसा नींव खोद रहे हैं कि जिससे आने वाले समय में उनकी पार्टी का पूरा अस्तित्व मिट जाए। देखिए, पहले तो 500 वर्ष के बाद हमारे सनातनियों के जीवन में ऐसा अवसर आया है कि कितने लोगों ने यह सपना देखा था, कितने लोगों ने कल्पना किया था। हम लोग भी जब कहीं मंच पे जाते थे, कथा करते थे, तो हम लोग अक्सर अपने सनातनियों को जगाने के लिए कहते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग पूछते थे, महाराज जी गीत तो आप सभी लोग गाते हैं, तारीख नहीं बताते हैं। तो हमने कहा कि भैया एक दिन ऐसा होएगा जब तारीख भी होगा, समय भी होगा और हम लोगों के उद्देश्यों की पूर्ति होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सनातनियों की भावना का सम्मान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सनातनियों की भावना का सम्मान किया। वो आकर के उस सपने को साकार कर रहे हैं जो सनातनियों ने बहुत पहले देखा था, जिसके लिए वो जी रहे थे, जिसके लिए वो कल्पना कर रहे थे। आज वह कल्पना साकार होता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत धन्यवाद दूंगा सरकार को कि जो हमारे सनातनियों की भावना को उन्होंने समझ करके कार्य किया है। और प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं, इसके लिए प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातनी उत्साहित है उनके आने से। और उसको ये लग रहा है कि निश्चित रूप से अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारे देश का विकास और अच्छे ढंग से होगा। देखिए, मेरे प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है, पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना। मेरी प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि आज जो लोग हमारे सनातन धर्म के लोगों को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ा करके हमारे समाज को खंड खंड करने का काम कर रहे हैं, उन्हें यह संदेश मिले कि जिनको जो कार्य करना हो अपना कार्य करें, लेकिन सनातन धर्म के लोगों को या किसी भी धर्म के लोगों को तोड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये मेरा उद्देश्य आज का है। कोई अपने समाज के लिए कार्य करे, लड़े, अपने समाज की लड़ाई लड़े, अपने समाज के लिए बोले, कहे, लेकिन समाज की लड़ाई लड़ने के साथ साथ उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उस पर वो फोकस करे। लेकिन ये ध्यान रहे कि किसी को अपमानित करके, किसी को निंदित करके, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके हम अपनी राजनीति न चमकावें। ये मेरा उद्देश्य है।